हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन का छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है मेरे किचन गार्डन में, क्या क्या सब्जियां मैं हार्वेस्ट कर रही हूं, किन सब्जियों का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और उन्हें निकाल करके अब मैं और क्या सब्जियाँ लगा रही हूँ। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज है 2 दिसंबर और सर्दियों की सब्जियां मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से ध्यान नहीं दे पाई, सिर्फ पानी दिया है किसी तरह से, इसलिए इस बार मैं अपना विंटर गार्डन अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी कुछ सब्जियां लगी हैं जो मैंने हार्वेस्ट भी की हैं। और देखिए, खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो जो मैंने बीज लगाए थे अक्टूबर स्टार्टिंग में, लाल भाजी, पालक, टमाटर वगैरह के, जो मैंने लगा करके बस छोड़ दिया था, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगने की वजह से कुछ पौधे तो ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सब्जियां हो गई। लाल भाजी आप मैं बताऊं तो मैंने 2 कंटेनर्स में लाल भाजी लगाई थी, एक इस कंटेनर में और एक दूसरे वाले में। तो 2 बार में बहुत अच्छी तरह से लाल भाजी हार्वेस्ट मैंने कर ली है और अब मैंने इसके पौधों को निकाल दिया है। ये देखिए, ये सारा मैंने यहाँ निकाल दिया है। और मतलब एक बार मैंने भाजी लगा के 2 बार हार्वेस्ट की, और अगर मैं अच्छी तरह से केयर करती तो मैं 3 बार भी कर लेती। और अब मैंने इस कंटेनर को खाली कर लिया है और अब मैं इसमें धनिया की सीडलिंग करूँगी। और धनिया के बीज मैंने पहले भी लगाए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन मैंने पिछले साल के बीज लगाए थे। ये लाल भाजी के बीज भी मेरे पिछले साल के ही थे, लेकिन लाल भाजी बहुत अच्छी हुई, लेकिन धनिया अच्छे से नहीं निकला। मैंने 2 बार लगाया और दोनों ही बार अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो अभी मैं नए बीज लेकर आई हूँ। तो अब ये जो नए बीज हैं ये मैं लगा रही हूँ, तो ये शायद अब अच्छी तरह से हो जाए। नहीं तो अभी इतना धनिया हो जाता कि मार्केट से लेना ही नहीं पड़ता। लेकिन कितना भी ना संभाल के रख लो, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि बीजों में हवा लग जाती है और बीज खराब हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े थोड़े ही बीज लेकर आएँ। खुले में अगर 10-20 रुपए के मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि अगले साल तक कुछ बीज खराब हो ही जाते हैं। धनिया का बड़ा पैकेट मैंने ले लिया था, मुझे खुले में मिले नहीं थे पिछले साल, और पूरा का पूरा नया पैकेट रखा हुआ है, लेकिन बीज इस बार अच्छी तरह से नहीं निकले। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर धनिया की इस तरह से सीडलिंग कर दी है। तो ये सब देखिए, मेरा बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है क्योंकि कितने भी हम पुराने गार्डनर हो जाते हैं, हम लगातार लगा रहे हैं सब्जियां, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं, पूरी तरह से 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, इन तीनों टबों में मैंने पालक के बीज लगाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। लेकिन ये देखिए, ये क्या निकल करके आया है, पालक, चुकंदर सब साथ में निकल गया है। क्योंकि पालक और चुकंदर के बीज एक जैसे होते हैं, तो शायद वो मुझसे मिक्स हो गए होंगे। और देखिए, चुकंदर ये 2-3 लगे भी हैं, लेकिन साइज़ उतना अच्छा नहीं आया है। तो देखिए, यही होता है, अगर हम चुकंदर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा 2 प्लांट के बीच थोड़ा सा स्पेस रखना होता है। और ये सारा सब एक साथ निकल आया और इतनी सारी इसमें वीड्स निकली हुई हैं। और जब हम वीड्स की सफाई नहीं करते हैं तब ऐसा ही होता है कि कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो इन तीनों टबों को मुझे क्लीन ही करना होगा और फिर से अब मैं इसमें कुछ लगाऊंगी। तो देखिए, यही होता है, अगर हम शुरुआत में ही वीड्स नहीं निकालते हैं तो वीड्स इतने ज़्यादा निकल जाते हैं कि जो हमने मेन पौधे लगाए हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं। और मेरे गार्डन में तो बहुत ज़्यादा वीड्स निकलते हैं, इसलिए मैं शुरू से ही अच्छी तरह से, जब पौधे छोटे होते हैं तो अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं कर पाई, तो देखिए ऐसा हुआ है। और ये कुछ पालक मैंने इन दोनों कंटेनर्स में भी लगाई थी, तो यहाँ पर तो देखिए अच्छे से उगाए हैं। वीड्स तो हालांकि बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन मैंने इन दोनों कंटेनर से 2 बार हार्वेस्टिंग ले ली है और ये तीसरी बार भी पालक तैयार है। और ये कल मैंने बैठ के इन कंटेनर्स में से वीड्स निकाली, उसके चक्कर में बहुत सारे पालक के पौधे भी निकल गए, इस कारण ये आपको पालक बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने मूली लगाई थी, तो मूली का अपडेट भी देख लीजिए, कितनी ज़्यादा घनी लग गई है। मैं थिनिंग नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा पौधे, सारे ही बीज निकल आए थे। तो इतनी घनी नहीं होनी चाहिए, साइज़ छोटा हो जाता है। तो चलिए निकाल करके देखते हैं कैसा क्या हुआ है। छोटी छोटी मूलियाँ बनी होंगी इतनी घनी होने की वजह से।
ये देखिए कितनी छोटी सी है, पर कोई बात नहीं, सलाद में तो काम आ ही जाएगी। तो बस यही होता है। देखिए मूली के बीच भी ना दो प्लांट के बीच थोड़ा थोड़ा अंतर रखने से मूली का साइज़ बढ़िया आता है, बड़ा आता है। जब पौधे बहुत ज़्यादा घने निकल आते हैं तो उनकी थिनिंग करनी चाहिए, तो मैं नहीं कर पाई। उसका रिज़ल्ट देख लीजिए क्या हुआ है, कितनी छोटी छोटी मूलियाँ बनी हैं। तो बस मैं ये 2-2 3-3 2-2 3-3 डेली निकालती रहूँगी तो काम तो आ ही जाएंगी। और इसके अलावा बैगन के पौधों की हालत ख़राब हो गई है। ये देखिए बैगन हालांकि लग रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन पौधों पर इंसेक्ट अटैक हुआ है बीच में, और बस मैंने क्योर नहीं किया, उसकी वजह से देखिए कितने कमज़ोर पड़ गए हैं पौधे। और ये दोनों तो फिर भी थोड़े ठीक हैं, और बाकी के जो दो पौधे मैंने उस तरफ लगाए हुए हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। ये दोनों तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे लग रहा है। मैं ठीक करके देखूँगी, इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करके देखूंगी, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों पौधे मैं निकाल दूंगी कुछ दिनों में। बैगन हालांकि लग रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन पौधे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। हेल्दी पौधे रहते हैं तो अच्छा लगता है। और इधर देखिए टमाटर के पौधे एक बार के तो पूरे बंदर ख़राब कर चुके थे, और ये वाले टमाटर के जो पौधे हैं इसमें से मैंने काफ़ी सारे टमाटर हार्वेस्ट किए हैं, और अभी भी 4-5 इसमें पके हुए हैं। गिर गए सारे पौधे, हवा की वजह से गिर गए होंगे। और ये देखिए इधर मैंने फिर और टमाटर के पौधे लगाए थे, इनमें अब टमाटर लगना शुरू हुए हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग हुई है। और इसी तरह से मटर के पौधों में भी खूब सारी मटर देखिए लगना शुरू हुई है। अभी इनमें दाने नहीं बने हैं और फ्लावरिंग भी खूब सारी है। हालांकि ये मिलना मुश्किल है क्योंकि बंदरों के फेवरेट हैं ये मटर और टमाटर। अगर नहीं आए 2 महीने तक तो मुझे मिल ही जाएंगे, क्योंकि टमाटर पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो फिर उन्हीं की ट्रीट हो जाएगी। और मिर्ची इस बार बहुत लगी है, मैंने कंटिन्यू मिर्ची तोड़ी है, हर 10-12 दिन में मैंने मिर्ची तोड़ी है। 3-4 पौधे हैं मेरे पास मिर्ची के, और उन सब में खूब मिर्ची लगी हैं इस बार, और अब लगना बल्कि कम हो गई है। और ये देखिए ये जुकीनी का पौधा बस मैंने लगा के छोड़ दिया है, और ये एक जुकीनी हमारी बस अब रेडी होने वाली है, 2-3 दिनों में मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, और अब मैं इसमें अच्छी तरह से खाद वगैरह डालूँगी। और बाकी देखिए ध्यान ना देने की वजह से सभी पौधों की हालत थोड़ी सी डल है, लेकिन सब ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो एक पौधा मैं स्ट्रॉबेरी का लेकर आई थी, उससे मैंने कितने सारे प्लांट बना लिए हैं। और जो ये मेन पौधा है, ये बाल्टी का जो मेन पौधा है, इसमें स्ट्रॉबेरीज लगना शुरू हुई हैं। ये देखिए ये 2-3 और लगी थी, लेकिन गिलहरी खा रही है, तो अब मैं इसके ऊपर कुछ नेट वगैरह लगाऊंगी। और बाकी के जो नए पौधे बने हैं, ये जो नए मैंने रनर से पौधे तैयार किए हैं, इनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन पुराने वाले पौधों में अभी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गई। हालांकि एक ही पौधा है मेरे पास पुराना, तो जब नए पौधों में फ्रूटिंग होगी तब थोड़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरीज लगेंगी। और यहाँ पर देखिए ये पुदीना कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, और मैंने ये विंटर्स में अभी नया लगाया था। तो हर सीज़न में नया लगाने से आपको पूरे साल भर पुदीना मिलेगा। तो बस ये सारा मैंने आपको अपने गार्डन का अपडेट दे दिया है। जितने भी पौधे ख़राब हुए हैं उन्हें मैं धीरे धीरे निकाल करके कंटेनर्स की सफाई करके फिर से हम लोग सीडलिंग कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।